हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, जिसमें कि आज पेज नंबर 65 का हम सॉल्यूशन करेंगे। 65 पेज पे जो भी आपको फिगर इट आउट दिए हुए हैं हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। ऐड द फॉलोइंग इजिप्टियन न्यूमेरिकल्स। इजिप्टियन फॉर्म में हमें ये लिख के दे रखा है, इनको इजिप्टियन फॉर्म में ही हमें चेंज करना है, नंबर्स में नहीं बदलना है। तो कल हमने पढ़ा था इस सिंबल को हम 1000 बोलते हैं, 10 की पावर 3। ये वाला सिंबल हमारा 100 का होता है, 10 की पावर 2, और ये वाला सिंबल हमारा 1 का होता है। इसी तरह से यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा और ये 1 का हो जाएगा। इन सबको ऐड करके दिखाना है हमें, ठीक है। अब पहले एक बार लिख ही लेते हैं। ये हमारे पास 1000 का हो गया और ये सिंबल होता है 10 का, ये वाला सिंबल 10 का और ये 1 का। अब इन सबको हमें ऐड करना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है, और इधर से ऐड करना है। एंड है मतलब यहाँ बीच में प्लस का सिंबल है, एंड का मतलब यहाँ प्लस का सिंबल है। इन नंबर्स में ये सब जोड़ना है। तो ये 9 टाइम्स हमारे पास 1000 आया है, ठीक है। अगर इधर से एक बार और 1000 होता तो 10,000 बन जाता और 10,000 का सिंबल लिख देते हम, बट इधर है ही नहीं। तो हमारा एडिशन क्या होगा कि 9 टाइम्स एज इट इज़ हमें सिंबल को रखना होगा, इसी को ही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट आपको 9 टाइम्स एज इट इज़ इसको रखना पड़ेगा। 10 टाइम्स होता तो हमारे लिए ईजी हो जाता कि हम उसमें 10,000 का सिंबल लिख देते डायरेक्ट। अब हमें नहीं मिला, सिर्फ 9 ही है हमारे पास, तो एज इट इज़ हमें ये सिंबल 9 के 9 रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप 9 सिंबल्स बना देंगे इसके। ये हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई नंबर मिलता है 10 टाइम्स तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर बन जाता है, जैसा कि इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से 9 सिंबल आप बना देंगे। फिर उसमें ये वाला आया हमारे पास 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स जब 100 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास फिर से एक 1000 बन जाएगा। तो 1000 का सिंबल आपके पास फिर से यही हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे कि 9 टाइम्स हमने 100 ले लिया यहाँ से, और 100 को 10 टाइम्स जब 100 को ऐड किया तो 1000 बन गया, इसलिए 1000 का सिंबल लगा दिया। अभी एक सिंबल हमारे पास क्या बच गया, 100 का एक सिंबल हमारे पास अभी भी बच गया, उसको एज इट इज़ लगा देंगे। अब 1 को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 हो चुके हैं। और जैसे ही 1 1 10 पहुँचे तो हमारे पास क्या बन गया, 10 बन गया। 10 का सिंबल ये है हमारे पास। उसके बाद 1 2 3 4 5 बचा, और 5 के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो हम एज इट इज़ 5 लिख देंगे। और ये सिंबल्स एक बार मैं आपको फिर से दिखा देते हैं कि कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे यूज हुए थे। ये रखें, 1 को इस तरह लिखते हैं, 10 को, 100 को, 1000 को, 10,000। अब ये वाले सिंबल अब अगर हमारे पास 10 हो जाते स्टार्टिंग में ऐड करते टाइम तो हम इसमें कन्वर्ट कर देते, बट स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं हुए, 9 ही थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो चुके हैं। अगर अब आप इस सब को सिंबल को लिखना चाहो अगले स्टेप में तो फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये यहीं पे छोड़ देंगे। ये हो गया हमारे पास 10,000 का, बाकी एज इट इज़ रहेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से लिख सकते हैं अगले स्टेप में। एक बार में तो यही एडिशन आएगा हमारे पास। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में ये सब लिखा हुआ है। ये 10 की पावर 3 है, मतलब 1000 है। 10 को गिन लो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही 10 टाइम्स 10 बना तो वो 100 बन जाएगा। 1000 में ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, तो 1000 का सिंबल तो एज इट इज़ रहेगा। फिर हमारे पास 100 बना तो 100 का सिंबल हमारे पास इस तरह से होता है, 3 3 6 8, और यहाँ तक ऐड हो चुके। अब 2 बचे, 2 के लिए 20 बनेगा, और 20 का हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो उसको हम 10 10 ही एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद इधर तो कोई 1 है ही नहीं, और यहाँ पे 6 टाइम्स 1 है, 6 के लिए भी कोई सिंबल नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 एज इट इज़ लिख देंगे हम 6 तक। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऐड द फॉलोइंग न्यूमरल्स दैट आर इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएट। अब इन सबको जोड़ना है, और बेस 5 है। सर्कल, कल ही हमने क्वेश्चंस किए थे कि सर्कल किसको डिनोट करता है, 125 को। एक मिनट, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 0 ट्रायंगल है, 5 की पावर 1 सर्कल है, 5 की पावर 2 25 है, 5 की पावर 3 सर्कल है। अब 5 की पावर 3 हमारे पास सर्कल है। यहाँ पे देखिए कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स सर्कल है, और 4 टाइम्स सर्कल बन के हमारे पास 500 बनेगा। 500 के लिए हमारे पास कोई सिंबल है ही नहीं।
4 टाइम्स सर्कल ऐड हुआ है हमारे पास। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 टाइम्स सर्कल ऐड हुआ। 4 टाइम्स सर्कल ऐड होने के बाद हमारे पास 500 बनेगा। 150 प्लस 150 4 टाइम्स करेंगे 500, बट 500 का हमारे पास बेस 5 में कोई सिंबल नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सर्कल्स को अलग अलग ही रखना पड़ेगा। उसके बाद हेक्सागन है 1, 2 एंड 3। हेक्सागन डिनोट करता है हमारा 25 को। हेक्सागन हमारा 25 को डिनोट करता है और 3 हेक्सागन मिलेंगे तो 75 नंबर बनेगा, बट 75 के लिए भी हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो 3 हेक्सागन्स को अलग अलग ही रखेंगे ऐड करते टाइम। अब आता है बारी हमारे पास स्क्वायर की 1, 2 एंड 3। स्क्वायर हमारे पास है 5। अब 5 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 15 बनेगा, और 15 का भी यहाँ हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, इसलिए स्क्वायर भी अपने आप में अलग से रहेगा, कोई भी एडिशन एक दूसरे में नहीं होगा। अगर ऐड करने के बाद कोई ऐसा नंबर बनता जिसका सिंबल हमारे पास है तो हम न्यू सिंबल लिख देते, बट अब हमारे पास न्यू सिंबल बन ही नहीं रहा है, एडिशन ही हमारा अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो इसका एडिशन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 4 टाइम्स सर्कल 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स सर्कल। उसके बाद हेक्सागन 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स स्क्वायर है, 3 टाइम्स हेक्सागन, 3 टाइम्स हेक्सागन एज इट इज़ रहेगा, 3 टाइम्स स्क्वायर रहेगा, और 4 टाइम्स ट्रायंगल रहेगी, क्योंकि ट्रायंगल 1 को रिप्रेजेंट करती है और 4 ट्रायंगल मिलके 4 बनाएंगे, और 4 के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो ये इस सब का एडिशन हो जाएगा। एज इट इज़ लिखे जाएंगे, सारे सब को मिक्स करके लिख देंगे, वही हमारा एडिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनको मिक्स करने के बाद जो भी नंबर क्रिएट हो रहा है उसके लिए सिंबल नहीं है। नेक्स्ट 65 पेज के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 69। 69 पेज पे हमारे पास फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये यहाँ पे, कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्टियन न्यूमरल्स हैज़ वन ऑफ द सिंबल अकरिंग 10 और मोर टाइम्स वाई और वाई नॉट। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जो इजिप्टियन सिस्टम है उसमें किसी भी सिंबल को आप 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं क्या। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जैसे ही 10 टाइम्स हमारा कोई भी नंबर रिप्रेजेंट हो रहा था तो हम नेक्स्ट में चेंज कर रहे थे, जैसे 10 टाइम्स 1000 आया हमने 10,000 में बदल दिया। फिर हमारे पास ये जब 10 आया था 10 टाइम्स तो हमने उसको 100 में चेंज कर दिया था। इस तरह से जब भी कोई नंबर 10वीं बार आता है, 10th टाइम आता है, तो हम उसको फर्दर रिप्रेजेंट कर देते हैं अगले नंबर में। जैसे 10 टाइम्स आया तो 100 में बदल देते हैं, 100 10 टाइम्स आता है तो 1000 में बदल देते हैं, और 1000 जब 10 टाइम्स आता है 10,000 में बदल देते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा आए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन न्यूमरल्स हैज़ वन ऑफ द सिंबल अकरिंग 10 और मोर टाइम्स वाई और वाई नॉट। तो इसका आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा पेज नंबर 69। फर्स्ट क्वेश्चन का नो, there is no any symbol, there is any no symbol occurring 10 or more times represent occurring symbol 10 or more times। देर इज़ नो एनी सिंबल रिप्रेजेंटेशन अक्रिंग सिंबल 10 और मोर टाइम्स, मीन्स 10 और 10 से ज़्यादा बार अगर कोई सिंबल आता है तो उसके लिए हमारे पास कोई भी सिंबल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, वो नेक्स्ट फर्दर चेंज कर दिया जाएगा अगली रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, लैंग्वेज आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं जिसको जैसा सुटेबल लगे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 70। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4 एंड रिप्रेजेंट नंबर फ्रॉम 1 to 16। जैसे कि हमने बेस 10 पढ़ा है, बेस 5 पढ़ लिया, बेस 7 का भी कल एग्जाम्पल आया था, इसी तरह से बेस 4 के लिए, और फर्स्ट चैप्टर में भी हमने अपनी तरफ से कुछ क्रिएट किए थे, उसी तरह से यहाँ क्रिएट करने हैं। बेस 4 होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, बेस 4 का मतलब है 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। 4 की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, 4 की पावर 1 मीन्स 4, 4 की पावर 2 मीन्स 16, और 4 की पावर 3 मीन्स 64। इस तरह से हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं इसको मान लेती हूँ ट्रायंगल, और इसको मान लेती हूँ स्क्वायर, और इसको मान लेती हूँ सर्कल, इसको मान लेते हैं हम पेंटागन। अपनी मर्जी है हमारी, हम कोई भी सिंबल माने, आपकी अपनी मर्जी होगी। आप इनको ABCD मान लीजिए, जैसे कि मैंने A मान लिया, इसको B मान दिया, इसको C और इसको D। आपकी अपनी मर्जी होगी कि आप क्या सिंबल के रिप्रेजेंटेशन देना चाहोगे। ठीक है, अब
बात ये है कि बेस 4 में हमने इनको ये सब सिंबल्स से डिनोट कर लिया। अब हमें काउंटिंग लिखनी है 1 to 16 और इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए लिखनी है, ठीक है। अब आप दोनों तरीके से कर लेंगे, एक तरीके से मैं करके दिखाती हूँ। इसके अलावा भी आप और कुछ मान सकते हो, जैसे मैंने ये ट्रायंगल और सर्कल, और चलो ये हम पीछे क्वेश्चंस करते आए हैं तो ABC मान लेते हैं आपकी बात। 16 तक काउंटिंग लिखो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इनको हमें लिखना है, जो रिप्रेजेंटेशन हमने मानी है वो। तो 4 की पावर 0 मीन्स 1, और 1 को हमने मान लिया A, ठीक है। अब 4 की पावर 1 4 होता है, बट 4 को हमने मान लिया B। 2 और 3 को क्या लिखेंगे, इसको डबल A लिख देंगे, क्योंकि हम इसको 1 + 1 लिख सकते हैं, 3 को 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं, तो ट्रिपल टाइम्स A लिख देंगे, ठीक है। B। अब 4th पे पहुँचे तो 4 टाइम A लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 को हमने ऑलरेडी B मान रखा है। अब 5 को किस तरह लिख सकते हैं, 4 + 1 तो B और A हो जाएगा। B 4 को रिप्रेजेंट करेगा, A 1 को। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 4 + 2, तो 4 के लिए B और 2 के लिए डबल A। ये हमारे पास क्या है, 7 है। 7 को किस तरह डिनोट करेंगे, 4 + 3। 4 को हमने B मान रखा है और 3 को भी क्या मानेंगे, 1 + 1 + 1, तो 3 टाइम्स A लगा देंगे इसके। आपकी अपनी मर्जी होगी कि आप सिंबल्स क्या मानेंगे, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 + 4, 4 + 4 को B + B लिख दें इसको, ठीक है। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 4 + 1 B B A। 10 को कैसे लिखेंगे हम, 4 + 4 + 2 लिख देंगे, 4 का B और A 2 को 1 + 1 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे 4 + 4 + 3 हो जाएगा, 3 को ट्रिपल टाइम्स A लिखेंगे, B और ट्रिपल टाइम्स A, ठीक है। इस तरह से हम इन सिंबल्स को लिखते हुए चलेंगे। जैसे अब 12 का देखेंगे, 12 में क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4, 3 बार 4 हो जाएगा, तो B 3 बार B लिख देंगे। 13 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 4 को ऐड करेंगे और 1 ऐड कर दो, तो B A। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रिपल A, सॉरी 2 टाइम्स A, ट्रिपल B और 3 टाइम्स A। इस तरह से लिखेंगे इसको, 4 + 4 + 4 + 3 और 16 फिर से हमारे पास ये आ गया, जिसको हमने C माना था, तो 16 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इस तरह से अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है। क्वेश्चन सेकंड में इन्होंने बोला था कि बेस 4 मानो, उसके लिए अपनी तरफ से कोई भी सिंबल मानो। हमने ABCD ले लिया, आप ये वाले भी ले लेना या इनके अलावा कोई और भी ले लेना। और फिर बोला गया था कि 1 to 16 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, जो कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स छोड़ सकते हैं, एंड वीडियो को एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। एक ही चीज़ को अगर आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अब गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 5 इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। अब 5 सिस्टम वाले को चलते हैं पीछे। 5 बेस का जो हमने लिया था, कल ही हमने किए थे 5 बेस वाला, ये वाला, एक सेकेंड। 5 बेस वाला ये सिंबल है हमारे पास। देखो ये लैंडमार्क बना रखा है, सिंस 1 इज़ द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर, दे ऑल और लैंडमार्क बोल रखा है इन सिंबल्स को, ठीक है। तो अब आप देखिए कि एक लैंडमार्क को जब आप दूसरे लैंडमार्क से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा अगला लैंडमार्क ही निकल के आएगा। जैसे कि 1 × 5 करते हैं तो 5 आता है, 5 × 25 करते हैं तो 125 आता है, 25 की 125 से करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। हमेशा हमारे पास क्या है कि एक लैंडमार्क को दूसरे लैंडमार्क से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर है हमारे पास वो भी हमेशा एक लैंडमार्क ही आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, if we multiply one landmark to another landmark we find landmark also। जब एक लैंडमार्क को हम दूसरे लैंडमार्क से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हम एक लैंडमार्क ही फाइंड कर रहे हैं, मिल रहा है हमें, ठीक है।
लैंग्वेज सबकी अपनी अलग होगी, जो जिसको जैसे सुटेबल लगे वैसे लिख सकते हैं। इफ़ यू मल्टीप्लाई वन लैंडमार्क टू अनदर लैंडमार्क वी फाइंड लैंडमार्क ऑल्सो, हम हमेशा लैंडमार्क ही मिलेगा हमें। जैसे कि इसमें 5 की पावर 0 1 जिसको ट्रायंगल से डिनोट कर रखा है, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 जिसको स्क्वायर से डिनोट कर रखा है, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 जिसको कि हमने हेक्सागन से डिनोट कर रखा है, 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125 जिसको सर्कल ले रखा है। ठीक है, इसी तरह से लिए हुए हैं। देखो अब आगे चल के 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 625 जिसको इस तरह से कर्व ले रखा है। ठीक है, अब जैसे देखो मैंने मल्टीप्लाई किया ट्रायंगल मल्टीप्लाई स्क्वायर, तो हमारे पास स्क्वायर ही निकल के आया क्योंकि ट्रायंगल 1 को डिनोट करता है और ये 5 को। तो हमने जो लैंडमार्क लिया और लैंडमार्क से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट लैंडमार्क ही निकल के आ गया। अब मैंने मल्टीप्लाई मान लीजिए किया, इसको स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया मैंने हेक्सागन से, तो हमारे पास 25 और 5 की मल्टीप्लाई 125 होती, जो कि एक सर्कल निकल के आ गई 125 और ये 5 को डिनोट करेगा। तो हमेशा जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट आपको सेम नंबर ही मिलेगा, लैंडमार्क नंबर ही मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, एक बार दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज नंबर 70, ये देखिए पेज नंबर 70 पे दिया था कि गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई ए गिवन नंबर बाई 5 इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। तो हमने क्या दिया कि सिंपल आंसर कि अब अगर आप एक लैंडमार्क को दूसरे लैंडमार्क से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन आप लैंडमार्क ही फाइंड करते हैं, जो कि हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर भी दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल आप किसी और को भी आगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आपको यही मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे थोड़े एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ शेयर वीडियो अपने दोस्तों के साथ जिनको भी नीड है, जो भी 8th क्लास में आपके पढ़ रहे हैं, जिससे कि थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, तो वही मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।